टू माय यूट्यूब फैमिली में उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ रेजर टूल और ज्वाइंट टूल। पिछली वीडियो में हमने पेंट ब्रश टूल के बारे में सीखा था और बॉब ब्रश टूल को आज हम आगे की क्लास को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको वॉच नहीं करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो आगे जाके आपके डिज़ाइन में इशू होगा, आप वो डिज़ाइन ड्रा नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं ये वाली, इन टूल्स को समझने के लिए आप लाजमी वीडियो को पूरा देखा करें और समझा करें और प्रैक्टिस भी साथ साथ किया करें ताकि आपको इन टूल्स की अच्छे से समझ आ जाए। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। ये हमारे पास शेपर टूल जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एन। अगर हम कीबोर्ड की मदद से शिफ्ट प्लस एन प्रेस करते हैं तो तब भी ये हमारे पास इसका पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। शेपर टूल से क्या होता है कि बिल्कुल फ्री हैंड है, आप इससे जिस तरह का भी पाथ करें ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, मैं एक ये पाथ बना रही हूँ तो ये देखिए सर्कल की शेप में आ गया है। इसी तरह अगर मैं ट्रायंगल टाइप कट कर रही हूँ तो ये इस तरह से आएगा। अगर ये मैं ट्रायंगल शेप ली तो ये ऐसे आएगी रेक्टेंगुलर। आप इस तरह से इजीली शेपर टूल की मदद से आप कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से शेप आ गई है। शेपर टूल की मदद से आप इसी तरह आप शेपर टूल से किसी भी तरह का अगर आप पाथ ड्रा करेंगे तो ये आपको उस हिसाब से एक शेप बना के दे देगा। ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह से करूंगी और अगर याद रखिए जिसको नहीं पहचानता ना तो इसकी शेप ही इसने यहाँ पे नहीं बनाई। ये जिस शेप को इसको समझ आती है तो ये वो उसको ड्रा करके दे देता है। ये देखिए, इस तरह से अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो इसको समझ नहीं आ रही, ये तो ये इस तरह से नहीं बन रहा। अगर मैं इस तरह से ये ऐसे करके तो रेक्टेंगुलर कुछ टाइप बनाना चाह रही हूँ तो ये मेरे पास एक शेप बन के तैयार हो गई है। आप इसकी मदद से क्विकली कोई भी शेप इस तरह से बना सकते हैं अपने डिज़ाइन में। अब ये हमारे पास ये बन चुकी हैं। आप इनका स्ट्रोक को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका फिल कलर अगर मैंने ये रखा हुआ है तो आप इसके फिल के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी कि शेपर टूल बेसिकली किसी भी शेप को अगर हम क्विकली हम कुछ ड्रा कर रहे हैं तो ये शेपर टूल उस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि हम क्विकली एक शेप बना देंगे। शेपर टूल को हमने सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके तो यहाँ पे हमने एक शेप ड्रा की और इसने हमें ये शेप बना के तो दे दी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है पेन टूल। इसको बैक इन सबको सिलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस कर देते हैं। सिलेक्ट किया और बैक स्पेस किया। अब हमारे पास शेपर टूल के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है पेंसिल टूल। इसकी शॉर्टकट की एन है। इसकी मदद से भी आप, अगर मैंने यहाँ पे देखिए स्ट्रोक जो है 6 रखा हुआ है तो ये इस तरह की एक लाइन बना के देगा। अगर इसका स्ट्रोक मैं यहाँ से कम कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 कर रही हूँ, तो ये मेरे पास उस तरह से एक स्मूथ सी लाइन ड्रॉ करके तो दे रहा है। आप इसकी मदद से भी शेप्स बना सकते हैं जैसे हमने पेन टूल में सीखा था। इस तरह से ये ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। आप इससे कोई भी शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको भी इस तरह से ऐसे साथ ज्वाइन कर देती हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ गई है। इसके आप चाहें तो स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से इसके ब्रशेस को चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वैसे करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाके यहाँ से मैं कोई बॉर्डर ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ले रही हूँ तो ये इस तरह से आएगा। इसके स्ट्रोक में बढ़ा देती हूँ और आपको इजीली समझ आएगी। इस तरह से अगर आप पेंसिल टूल से भी कोई शेप ड्रा करना चाहेंगे तो ये वैसे ही हो जाएगी। अब अगर हम दोबारा से अगर कोई पाथ बना रहे हैं, इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ तो ये देखिए आप, यह हमें उस हिसाब से इसने मुझे शेप बना के तो दे दी है। आप इसका फिल के कलर को भी चेंज कर सकते हैं और स्ट्रोक को भी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से इसकी मदद से हम कोई भी डिज़ाइन, कोई भी शेप को ड्रा कर सकते हैं। आई होप सो आपको पेंसिल टूल की समझ आ गई होगी कि ये ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। अगर हमने कुछ भी ड्रा करना हो तो मेरी ड्राइंग कुछ इतनी ज़्यादा सही नहीं है बट मैं आपको ये बता के दिखा रही हूँ
कि सिर्फ आपके समझाने के लिए कि ताकि आपको समझ आता है कि ये किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब यहाँ से हम कोई और शेप बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बादल की तरह की कोई शेप बना रही हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से शेप बन के तो तैयार हो चुकी है। ये आगे जाके तो ये टूल्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। पेंसिल टूल से आप कोई भी पाथ ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने पाथ ड्रा की है, अब इसके प्रॉपर्टी पैनल पे चलते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर देने के बाद हम जाएंगे विंडो पे जाके तो ये हमने प्रॉपर्टी, ये इसका प्रॉपर्टी पैनल आ गया है। इससे आप इसके स्ट्रोक को इंक्रीज कर सकते हैं। ये स्ट्रोक पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसका साइज आ जाएगा। आप जिस साइज पे भी इसको रखना चाहें, या आपने स्ट्रोक पे डबल क्लिक किया तो आप इसके कैप्स को इस तरह से कर सकते हैं, या राउंडेड करना चाहें, कॉर्नर को इस तरह से राउंड में करना चाहें, इसको एरो हेड देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं दोनों तरफ दूँ तो मैं दूसरी तरफ भी इस तरह से आप इनमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये आप इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो एरिया है इसकी मदद से आप इनको इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि पेंसिल टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। ये था पेंसिल टूल का यूज़। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आता है वो आता है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल अपने नाम से ही जाना जाता है किसी शेप को स्मूथ करना। इसके लिए भी हम सबसे पहले इनको बैक स्पेस करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेंसिल टूल से कोई भी शेप हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने पाथ बनाया है, या पेन टूल से मैं कोई शेप ले लेती हूँ। ये मैं एक पाथ ड्रा कर रही हूँ। अब सिलेक्शन टूल पे जाती हूँ। ये जो मैंने पाथ बनाया था इसके स्ट्रोक को हम कम कर देते हैं। कम करके मैं इसको जूम इन करके तो आपको बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ जाए। अब चलते हैं, हमने सेलेक्ट किया, मैंने इसको सेलेक्ट कर देने के बाद मैं स्मूथ टूल में आती हूँ। स्मूथ टूल में आके तो मैंने सिंपल सी यहाँ पे लाइन लगानी है। तो ये देखें यहाँ से ये स्मूथ होता जा रहा है। मज़ीद मैं स्मूथ करके तो आपको बता देती हूँ। ये देखें इसमें किस तरह से चेंजिंग आ रही है। इसी तरह अगर हम नीचे वाली लाइन पे जाएंगे, ये हमारे पास आ गई है। हम वापस जाएंगे स्मूथ टूल में। स्मूथ टूल में जाके तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ से इस तरह से करना चाहूँ तो ये देखिए किस तरह से राउंडिंग में आ रहा है। अब मैं यहाँ से इसको करना चाह रही हूँ तो ये इस तरह से हो रहा है। इसके स्ट्रोक को मैं मज़ीद कम कर देती हूँ। कम कर देने के बाद स्मूथ टूल पे जाएंगे, स्मूथ टूल को अप्लाई करेंगे। स्मूथ टूल में जाकर इसको मैंने यहाँ से ये किया तो ये देखिए इसमें चेंजिंग किस तरह से आ रही है। इसी तरह मैंने इधर से किया, मैं आपको जूम करके तो बता देती हूँ। स्मूथ टूल में गए और ये मैंने एक छोटी सी लाइन इसके पास के ऊपर ड्रा की तो ये स्मूथ होता जा रहा है। स्मूथ टूल से आप किसी भी डायरेक्शन और किसी भी कॉर्नर पे शेप को स्मूथ कर सकते हैं। अब वापस से मैं एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ, इसको भी हम स्मूथ करेंगे। यहाँ से ये मैं ब्लैक की जगह कोई और कलर रख देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से रेड में कोई शेड ले लेती हूँ। ये मैंने एक मैंने यहाँ से शेप ले ली है, तो शिफ्ट को होल्ड करते हुए हम इस तरह से जूम कर देंगे। अब मैं स्मूथ टूल में इसको सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट कर देने के बाद मैं स्मूथ टूल में आती हूँ और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन पे ये मैंने एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्मूथ होता जा रहा है और इस शेप में किस तरह से चेंजिंग आ रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से करूँगी तो ये देखिए ये कॉर्नर से किस तरह से राउंडिंग में आ जा रहा है। इसी तरह मैंने इधर लगाया, इधर से ऐसे करूँगी तो ये इस तरह से किसी भी आप इस स्मूथ टूल की मदद से किसी भी डायरेक्शन में आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। ये हो गया है हमारे पास। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे के स्मूथ टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। हम इनको बैक स्पेस कर देते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है
पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई भी शेप लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे एक शेप है रेक्टेंगुलर की, इसके स्ट्रोक को बढ़ा देते हैं। स्ट्रोक को बढ़ा देने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करते हुए इस शेप को भी बड़ा कर देती हूँ। अब मुझे इस साइड पे सिलेक्शन टूल पे जाती हूँ। मुझे इस साइड पे थोड़ा सा गैप चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने इसको सबसे पहले सेलेक्ट किया, इसके फिल को ख़त्म किया, स्ट्रोक को रखा और हम अब चलते हैं पाथ इरेजर टूल की मदद, पाथ इरेजर टूल पे, और इसको जूम कर देते हैं। सबसे पहले जूम करके तो मैं आपको बता देती हूँ। जूम कर देने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसका गैप चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करूँगी ड्रैग करते हुए। तो ये देखें मैंने लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ से इसका जो पाथ जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ तक इसका पाथ जो है वो ख़त्म हो गया है, रेज हो गया है। अब यहाँ पे मैं किसी भी तरह की, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाली शेप लेके आना चाह रही हूँ और यहाँ पे, तो ये मेरे पास एक शेप ड्रा हो चुकी है। इसको मैं शिफ्ट को होल्ड करते हुए इस तरह से कम कर देती हूँ। कम कर देने के बाद आप यहाँ पे इजीली कुछ भी लिख सकते हैं। इसके स्ट्रोक को हम कम कर देते हैं। स्ट्रोक को कम कर देने के बाद अब यहाँ पे टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ पे इसके बीच में भी कोई भी चीज़ जो है वो लिख सकते हैं। आई होप सो आपको इरेजर टूल की, पाथ इरेजर टूल की समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर मैं इस कॉर्नर पे सबसे पहले हम शेप को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके तो इसके इस कॉर्नर पे भी अगर करना चाहें तो ये देखें ये यहाँ से भी इसी तरह हो रहा है। अब यहाँ से मैं इसको कर रही हूँ और यहाँ पे भी इसी तरह कोई शेप लेके आना चाह रही हूँ। इसको यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तो आप इस तरह से किसी भी कॉर्नर पे इसमें शेप इरेजर टूल की मदद से किसी भी बात को रेज कर सकते हैं। आई होप सो आपको पाथ इरेजर टूल की समझ आ गई होगी। अब इसको भी स्ट्रोक को हम कम कर देते हैं। यहाँ पे भी हम चाहें तो कुछ भी टेक्स्ट टूल की मदद से लिख सकते हैं। अब इसी तरह हम यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे। पाथ इरेजर टूल पे जाते हैं, चौके तो ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया है। ये मैंने उस बात को रेज किया, फिर हमने एक शेप ली। शेप ड्रा करते ही मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। सेम इसी तरह आपने भी इसको अप्लाई करना है। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास किस तरह से एक शेप बनके तो तैयार हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है, इसको इन सारों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके तो शिफ्ट की मदद से इसको हम इस तरह से करके एक कॉर्नर पे रख देते हैं, थोड़ा सा नीचे करके रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है और लास्ट टूल वो आता है ज्वाइन टूल। ज्वाइन टूल का काम क्या है, ज्वाइन टूल के लिए हम अगर सिंपली पेंसिल टूल से अगर कोई भी हम शेप बना रहे हैं, और ये देखें ये मैंने इसको यहाँ पे क्लोज नहीं किया, यहाँ पे रख दिया है। अब हम जाएंगे ज्वाइन टूल पे, किसी चीज़ को भी ये क्लोज करेगा, ज्वाइन करेगा। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करके तो इसके कॉर्नर पे लेके आ रही हूँ, तो ये देखें ये किस तरह से इसका पाथ जो है वो क्लोज हो चुका है। इसी तरह ज्वाइन टूल के लिए हम जाएंगे लाइन सेगमेंट में और शिफ्ट को होल्ड करते हुए, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इसी तरह अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करते हुए यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, अब इसी तरह एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इसको यहाँ से सेंटर से उठा के थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, और एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और ये देख सकते हैं हमारे पास एक जो है उसको क्या बोलते हैं, एक डिज़ाइन बन के तो तैयार हो चुका है। अब मैं सारों को सिलेक्ट करके तो थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन के तो तैयार हो चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे पास जो डिज़ाइन है ना, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल की शेप में आए ना, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं जॉइंट टूल पे जाऊँगी और इन दोनों पे इस तरह से क्लिक करूँगी, तो ये देखिए ये हमारे पास जो लाइन्स हैं ये दोनों ज्वाइन हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट नहीं किया था, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर देने के बाद हम आएंगे जॉइंट टूल पे, इन दोनों पे इस तरह से करेंगे, यहाँ इस तरफ से ज्वाइन हो चुकी हैं। अब मैं दोबारा से वी को करती हूँ, शॉर्टकट की वी है सिलेक्शन टूल की। जॉइंट टूल पे आते हैं और यहाँ पे इस तरह से करेंगे। अब फिर दोबारा से वी को करेंगे और आएंगे जॉइंट टूल पे। जॉइंट टूल में आके तो इस तरह से करेंगे,
ये देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बनके तो तैयार हो चुका है। इसके आप फिल को भी इसके फिल को भी आप छोटा कलर इसके फिल के चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं, उसी तरह स्ट्रोक इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास किस तरह का डिज़ाइन था और उसको मैंने किस तरह से चेंज किया है। आप इन टूल्स की मदद से शेप को किसी भी डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी, शेपर टूल की, पेंसिल स्मॉल टूल की, अरेजर टूल की और जॉइंट टूल की। आज की क्लास यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब कर दें। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह हाफिज़।